बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पे लगातार जो है कि अभी सोनम वाकचूक की तरह से पर्दे के साथ उठा लिया गया, वहां से ले जाया गया। उसके बाद जो है कि जनता का जो है, छात्रों का जो है वो आक्रोश जो है वो कम नहीं हो रहा है, जो गुस्सा है वो कम नहीं हो रहा है और जो पुलिसिया उत्पीड़न है वो बढ़ता जा रहा है। छात्रों को बेबाक तरीके से लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। देखिए, ये अहंकारी और दमनकारी सरकार है, युवाओं की दुश्मन सरकार है, रोजगार की दुश्मन सरकार है और इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है। छात्रों का बहुत सारे मसले युवाओं के साथ और छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, जो हम हमेशा से करती आई सरकार। इनको नौकरी देना नहीं है। आदरणीय मोदी जी साहब जब तशरीफ ला रहे थे भारत के पीएम बनने के लिए, जिनकी रैलियां हो रही थी, उन्होंने उस जमाने में अपनी रैलियों में कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा और 2 लाख बेरोजगार ये आज तक नहीं दे पाए। युवा परेशान है। कल जो युवा रोजगार सरकारी नौकरी की उम्र का था, आज उसकी उम्र खत्म हो गई, वो बेरोजगार हो गया पूरी तरीके से। और जो युवा अभी तैयार हो रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र हैं, उनका पेपर लीक कर दिया जा रहा है। उनके साथ जाति हो रही है कि वो भी आगे ना बढ़ सके। तो सरकार की मंशा ये है कि ये हमारे यहाँ का भारत का युवा पढ़े लिखे ना, और जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो जो है बेरोजगार रहेगा और अनपढ़ रहेगा तो हमारी भक्ति करेगा। लेकिन एक तरफ जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई हल्ला गुल्ला रही शांति, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस जो है लाठीचार्ज कर देती है, ये कहाँ तक सही है? पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, सिर्फ पुलिस के भेष में और सादे वर्दी में सरकार के गुंडों ने मारा है। वहां लाठियों से, पुलिस की मौजूदगी में मारा है। पुलिस के तो कुछ जवान हमको दिखा कि वो हमदर्दी कर रहे थे, मदद भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस के कुछ वर्दी में और पुलिस के शय पर सरकार की शय पर कुछ सफेद पोश लोग जो सादे लिबास में थे, हाथ में लाठियां लिए, उन लोगों ने मारा है बेरहमी से। और मासूम छोटी बच्चियों के लोगों ने सीने पर पैर रख के कचला है, सर कुचला है, लोगों का सर तोड़ा है और काफी बर्बरता की है भारत सरकार ने। अब बच्चे मांग कर रहे थे, अपनी आवाजें तो उठा रहे थे कि हमको पढ़ने दिया जाए, हमारा पेपर लीक ना किया जाए। और जिस वजीर तालीम के जरिए पेपर लीक होता है, उनका वो इस्तीफा मांग रहे थे। बहुत छोटी सी बात, इस्तीफा उनका बहुत कम बात थी। जो आपने करना था आपने कर दिया, बेरोजगार युवाओं को आपने और बेरोजगार कर दिया, कर देते, लेकिन इस्तीफा ले लेते। आपने ये भी नहीं किया तो युवा है भाई, उसको तो आक्रोश होगा, क्योंकि उसके माँ बाप पढ़ाते हैं अपना पेट काट करके, कर्ज लेके पढ़ाते हैं, एक उम्मीद पढ़ाते हैं बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए रोजगार मिलेगा, कमाएगा वो। समीर साहब, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का ये बयान है कि हमारे यहाँ इस्तीफा वाला सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ इस्तीफा कोई नहीं देता है। अब देखिए, अब उनका सिस्टम क्या है, अब ये वो जाने। वो लोग भाई तो हमारे यहाँ जो सरकार थी इस जमाने में अंग्रेजों की, ये तो उनसे ज्यादा बर्बरता ये लोग कर रहे हैं, उनसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं छात्रों पर और देश की जनता पर। ये मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मोदी जी सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आपको नफरत मुसलमानों से हो सकती है। सदन सत्र के दौरान नफरत हो सकती है मुसलमानों से, आप कीजिए। जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे हिंदू समाज का बच्चा है, जो पढ़ लिख के बेरोजगार है, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। उसको तो रोजगार दीजिए, उसको तो पढ़ने दीजिए। ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम करते हो, करते रहिए, लेकिन हमारी मांग ये है जो हमारे देश का युवा बेरोजगार, जो हमारे देश का किसी जाति का बेरोजगार, मुसलमान छोड़ दीजिए, मुसलमान को, गैर मुस्लिम जो लड़के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, अल्लाह के वास्ते उनको रोजी दीजिए। उनके हाथों में कलम मत छीनिए, कलम छीन के उनको हथियार मत थमाइए, मजबूर मत कीजिए उनको। उन बच्चों को आप रोजगार दीजिए, तालीम दीजिए, और जहाँ जहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं उसको आप दुरुस्त कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।
सदन सत्र के दौरान मोदी जी पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं और जब सामने आते हैं तो राहुल गांधी की उम्र का मजाक बनाते हैं। देखिए अब एक तरफ छात्र है और दूसरी तरफ सदन के अंदर, सदन के गेट पे जहाँ छात्र है तो सदन के अंदर मोदी जी है और राहुल गांधी की उम्र का मजाक बना रहे हैं। नहीं, देखिए राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत जीनियस हैं और मोदी जी चूंकि उनको ज़्यादा बोल सकते हैं उनके बारे में, उन्होंने असल मजाक उड़ाया, उनका मजाक बनाया, उनका पप्पू कह के ये वो वगैरह वगैरह कहा उन्होंने। लेकिन मोदी जी को ये जान लेना चाहिए कि राहुल जी जब जाते हैं विदेशों में तो वहाँ की जनता, जो भारतीय लोग हैं या और दीगर लोग हैं, वो खुद से चल के आते हैं उनके कार्यक्रमों में और उनको जय जयकार करते हैं। वो आप पैसा के बल पर लोग नहीं आते। और विदेशों में जो जाते हैं हमारे मोदी जी तो जानता है, देश जानता है कि वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है। बैठ के वो मजाक उड़ाए, मजाक बनाए, जो छात्रों का जो आक्रोश है वो जो है कि कम नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि सरकार जो है क्यों, मतलब धर्मेंद्र प्रधान के एक इस्तीफे को लेकर, उनका इस्तीफा क्या छात्र से ज्यादा जरूरी है? भाई ये अहंकारी सरकार है। आपने सुना है ना कि भाजपा वाले कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे सिस्टम नहीं है, बातें खत्म हो जाती है। आप चलवाइए छात्रों को, हमारे देश के युवाओं को, आप उनको आंसू गोला छोड़ रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनके पैर हाथ तोड़ रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं, तो बेरहमी से आप उनको मार रहे हैं। कितने लड़के बेहोश हो गए, कितने लड़के अस्पताल में भर्ती हैं, कितने बच्चों का पैर टूट गया है, कितने का सर टूट गया है। बहुत देख के अफसोस हो रहा है। आंख से खून का आंसू निकल रहा है, रोते हुए नहीं बन रहा है आदमी, रोल कहाँ जाएगा बैठ के। ये सरकार हमारी है कि हमारे देश के भविष्य कर रही है खिलवाड़। जो हमारे देश का भविष्य, युवा हमारे देश का भविष्य होता है भाई, आप उससे भविष्य कर रहे हैं खिलवाड़। आप यूनिवर्सिटी बंद करवाने की बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात करते हैं, आप शिक्षा के मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं, और आप कहते हैं हम मंदिर बनाने वाले हैं जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से लोग पढ़ लिख के दुनिया भर में कारोबार करते हैं, दुनिया भर का के बड़े बड़े हुकूमत लोग करते हैं, तो आप उसी को बंद कर रहे हैं। उसी में से कोई लड़का पढ़ लिख कर साइंटिस्ट होगा, उसी में से कोई लड़का IAS होगा, उसी में से कोई लड़का डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, उसी में से कोई लड़का आप इतना PM बनेगा इंशाल्लाह आगे। आप सबको भविष्य सबका खराब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत चला बात करके। हम बात कर रहे थे समीर साहब से, और लगातार जो है छात्रों का जो है आक्रोश वो कम नहीं हो रहा है। वही सरकार जो है बैक फुट पे नहीं आ रही है। अभी तक कोई भी ऐसी सूचना जो नहीं मिली है कि जिसमें कि ये खबर निकल कर आए कि अब धर्मेंद्र प्रधान से या किसी से बात हो रही है।